और आज 20 रमजान है, तो एतिकाफ का भी एहतमाम होना चाहिए। हर साल आप एतिकाफ की फजीलत के बारे में सुनते हैं। एतिकाफ की अगर कोई फजीलत ना भी हो, हालांकि बहुत सारी फजीलत है जो मैं आपके सामने रखूंगा, लॉजिकली एक बात यह समझिए कि अगर कोई फजीलत ना भी हो एतिकाफ की, तो क्या इतना काफी नहीं है कि 10 दिन एक बंदा मस्जिद में रहता है? 10 दिन हमारी जिंदगी के वो 10 दिन सबसे खुशनुमा और खूबसूरत दिन होंगे जो मस्जिद में गुजारे गए होंगे। क्योंकि 10 दिन अगर हम मस्जिद में रहते हैं तो कम अज कम गुनाहे कबीरा से तो बचे होते हैं, बड़े बड़े गुनाह से हम बच गए होते हैं, बेहयाई से बच जाते हैं, बदनजरी से बच जाते हैं, बाजार की आलाइश और गंदगी से बच जाते हैं। और यह अलग बात है कि अगर कोई आदमी गुनाह करने पर मुसिर हो, बजिद हो, तो फिर वो मस्जिद में रहकर भी गुनाह कर सकता है। और उसका सबसे आसान तरीका आज के दौर में वो है एक शैतान मोबाइल, कि अगर मोतकिफ हजरात अपने साथ मोबाइल लेकर इत्तिकाफ में बैठ जाएं और फिर वो जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है अगर जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए। हर चीज का अपना एक फायदा होता है और हर चीज का अपना एक नुकसान होता है। दुनिया में जितनी चीज होती है उसमें फायदा भी है, उसमें नुकसान भी है, उसमें दो पहलू होता है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। वो तो इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उससे फायदा हासिल करता है या उससे नुकसान हासिल करता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल उसके यूजर बताएंगे कि इससे हमें फायदा होता है या इससे हमें नुकसान होता है। अगर कोई नमाजी या मोतकिफ मस्जिद में मोबाइल का इस्तेमाल करता है और सही चीजों के लिए इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि उससे फायदा होता है। और अगर मोतकिफ ने मोबाइल का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया तो जाहिर है कि उसने अपना नुकसान किया, उसने अपनी इबादत को जाय किया। और मस्जिद में बैठकर अगर उसने मोतकिफ है और इत्तिकाफ करता हुआ मस्जिद में बैठकर उसने मोबाइल के अंदर फिल्म चलाना शुरू कर दिया तो ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है, ये कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर उसी ने उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए उसने कुरान पढ़ लिया, चंद किताबें पढ़ ली, चंद मसाइल पढ़ लिए, चंद मसाइल सुन लिए और चंद मसाइल को देख लिए, तो ये सवाब की चीज है। बहरहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर तो ये है कि इत्तिकाफ की हालत में मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि इरादा गुनाह का ना हो लेकिन गुनाह हो जाए। आदमी इरादा गुनाह का ना करे लेकिन गुनाह हो सकता है और वो किसी दूसरी चीज में बहक सकता है। मोबाइल उठाया अच्छी नीयत से लेकिन देखते देखते किसी गलत चीज में चला गया, किसी गलत चीज में घुस गया। तो इसलिए बेहतर है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये एक शैतान का एक हरबा ये भी है। और आजकल तो आप जब मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे तो देखते होंगे कि अच्छी चीज भी आप देख रहे हैं, देखते देखते उसमें एडवर्टाइज कोई गंदा आ जाएगा। किसी भी चीज पे, किसी भी ऐप पर आप जाएं तो अच्छी चीज और अच्छी नीयत से आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत दुरुस्त है, आपका कंटेंट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन एडवर्टाइज गंदा आ जाएगा, एडवर्टाइज बेहया वाला आ जाएगा, एडवर्टाइज बेशरम वाला आ जाएगा, जो आपको मजबूरन गुनाह करने पर मजबूर करेगा और आपसे गुनाह हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि मस्जिद के अंदर, इत्तिकाफ के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो। हाँ, और अगर हमें पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है कि भाई हम इस पर नेट बंद करके रखेंगे, नेट चालू ही नहीं करेंगे, फ्लाइट मोड पर डालकर हम उसमें किताबें पढ़ेंगे, हम उसमें कुरान पढ़ेंगे, हम उसमें मसाइल सुनेंगे, ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स जिस पर कोई एडवर्टाइज नहीं होगा, जिस पर कोई प्रचार वगैरह नहीं होगा, पूरा यकीन और एतमाद है, तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल भी सही है। बहरहाल मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इत्तिकाफ की कोई फजीलत ना भी हो
तो ये फजीलत काफी है कि 10 दिन आदमी इबादत के माहौल में रहेगा, 10 दिन फरिश्ते के माहौल में रहेगा, 10 दिन मस्जिद के माहौल में रहेगा, 10 दिन तकबीरे उला से नमाज पढ़ेगा, 10 दिन 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ेगा, 10 दिन गुनाह नहीं करेगा, 10 दिन वो इबादत में मसरूफ रहेगा। और सबसे बड़ी फजीलत ये हासिल होगी कि वो जो भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बैतुल खला को जा रहा है, अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, वो सब इबादत में शुमार होगा। और उससे सबसे बड़ी फजीलत की बात यह है कि इन 10 दिन में जो 5 ताक रात होगी शब कदर की, वो उसको हासिल हो जाएगी, क्योंकि मुतकिफ ज्यादा से ज्यादा इबादत में लगेगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी रातों को इबादत में गुजारेगा। तो ये उसकी सआदतमंदी होगी, ये उसकी खुशनसीबी होगी कि उन 5 रातों में से कोई ना कोई एक रात उसको शब कदर वाली टकरा ही जाएगी, क्योंकि इन 5 रातों में से तो कोई एक रात होनी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि एतिकाफ को आदाब के साथ गुजारा जाए, मस्जिद के आदाब के साथ गुजारा जाए। जब हम एक मर्तबा ये नियत कर लेते हैं, ये अहद कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे दर पर आ गए और हमने अपना वक्त तुझे खास कर दिया है, हमने अपना वक्त तुझे दे दिया है, तो अब उसमें खियानत नहीं करना चाहिए, अब उसमें गप्पे शप्पे नहीं करना चाहिए, उसमें किस्से कहानी नहीं करने चाहिए, उसमें मीटिंग नहीं करना चाहिए, उसमें मोहल्ले के लोगों को जोड़ के ईरान तुरान की बातें नहीं करनी चाहिए, और उसमें अपने किस्से कहानी शुरू कर दिए, सियासत की बातें शुरू कर दी, क्रिकेट की बातें शुरू कर दी, जिन्नात और शैतान की बातें शुरू कर दी, बनी इसराइल के जमाने की बातें शुरू कर दी। इससे तो हम जो वक्त अल्लाह के लिए हमने खास किया था और हमने जो वक्त अल्लाह को दिया था, उसमें तो हम खियानत कर रहे हैं। और बसा औकात हम अपने वक्त को इस तरीके से गुजारते हैं, इतना बेकार गुजारते हैं कि एतिकाफ का रूह और उसकी जान निकल जाती है। एतिकाफ भी बद्दुआ करता होगा उस शख्स पर जो एतिकाफ में बैठा हुआ है। इतनी बदतमीजी के साथ एतिकाफ गुजारते हैं और इतना घटिया एतिकाफ गुजारते हैं कि उसका रूह और उसका जान निकाल देते हैं। इसलिए आज के दौर में उलमा ने ये जो मुतकिफ हजरात एक पर्दा लगा लेते हैं साइड से, तो पर्दा लगाना इंतजाम की वजह से, पर्दा लगाना इबादत की वजह से, पर्दा लगाना यकसू होने की वजह से, ताकि मुतकिफ को कोई खलल ना हो, कोई परेशानी ना हो उसको इबादत करने में, वो यकसू होकर, मुतवज्जा होकर और अलग थलग होकर कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से पर्दा लगाना ये इंतजामी मसला है, ये इस्लामी मसला नहीं है कि आदमी पर्दा लगा ले ताकि मुतकिफ जो है यकसू होकर मुतवज्जा हो और अपनी इबादत में मशगूल हो। लेकिन आज उसका इस्तेमाल गलत होता है। पर्दा लगाने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि पर्दा लगा लिया, अब कोई नहीं देख रहा। बहुत से नौजवान जब एतिकाफ में बैठते हैं तो जब तक वो पर्दे से बाहर हैं तो आपको लगेगा कि वो मुतकिफ हैं, एतिकाफ में बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे ही वो पर्दे के अंदर गए, मोबाइल निकाले और फिर 2-3 नौजवान मिलकर आपस में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसा ऐसा मोबाइल पर सीन क्रिएट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मस्जिद के अंदर सीरियल देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर फिल्में देख रहे हैं और ऐसे ही एतिकाफ गुजर रहा है। तो बताइए ये एतिकाफ खुद उस मुतकिफ पर लानत करेगा। तो अगर कभी ऐसा अंदेशा हो कि पर्दा लगाने से आदमी गुनाह में मुलव्वस हो जाएगा या ईरान तुरान की बातों में मुलव्वस हो जाएगा और या तो मस्जिद के आदाब की रियायत नहीं कर पाएगा या एतिकाफ के आदाब की रियायत नहीं कर पाएगा, तो उलमा ने कहा है कि पर्दा लगाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो पर्दा है, क्योंकि पर्दा लगाएगा तो फिर ये गलत सलत काम करेगा और पर्दा नहीं लगाएगा तो लोगों की निगाह में रहेगा, अमीर साहब के निगाह में रहेगा, मुक्तदी के निगाह में रहेगा, इमाम के निगाह में रहेगा, जिम्मेदार के निगाह में रहेगा, कहा ये मुतकिफ है और सही काम कर रहा है।
इबादत में लगा हुआ है, और पर्दा लगा दिया तो बहुत सारे लोग तो सो कर ही गुजार देते हैं, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक। सोए हैं तो सोए हैं, सेहरी खाए सो गए, नमाज पढ़े सो गए, हर नमाज के बाद सो गए। ठीक है, ये उन लोगों से ठीक है जो लोग कम से कम मस्जिद में बैठकर गलत सलत काम करते हैं। सो जाना ही बेहतर है। अगर वो इबादत नहीं कर पाए, एतिकाफ की हालत में है और इबादत नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं सो जाते हैं, ठीक है, ये तो कम से कम एक दर्जा ठीक है उन लोगों से जो लोग पर्दा लगाकर गेम खेल रहे हैं, जो लोग पर्दा लगाकर मोबाइल के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, या पर्दा लगाकर बहुत सारे लोगों को जमा किए हुए और टाइम पास कर रहे हैं। उससे तो बेहतर है कि कम से कम पर्दा लगाकर एक आदमी सोया हुआ है। इत्तिकाफ की बड़ी फजीलत है। तो फजीलत उस वक्त है जबकि हम इसको आदाब और उसकी रियायत के साथ गुजारेंगे। जब हमने एक बार नियत कर ली है, जब हमने एक बार तय कर लिया है, हमने जब एक बार अपने आप को मना लिया है कि भाई हमें अल्लाह के दर पर जाना है, अल्लाह के घर पर जाना है और अल्लाह के दर पर पड़ जाना है, और 10 दिन तक हमें दुनिया जहान से मतलब नहीं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुनिया जहान से बिल्कुल मतलब नहीं, जरूरत की बातें हो सकती है, जरूरत का काम फोन पे डील कर सकते हैं, जरूरत की चीजें हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम कट गए, एकदम छट गए, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कोई बात नहीं, जरूरत की बातें कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार हम अल्लाह के घर में आ गए हैं, इत्तिकाफ की नीयत से आ गए हैं, तो फिर हमें उसके आदाब की रियायत करना चाहिए और आदाब की रियायत के साथ इत्तिकाफ गुजारना चाहिए। अगर मोहल्ले की मस्जिद में मोहल्ले के चंद लोग इत्तिकाफ में बैठ जाएं तो सबकी तरफ से इत्तिकाफ अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं बैठता है, पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा, पूरा मोहल्ला। और हम 5-6 साल से यही देख रहे हैं कि जो लोग बैठ रहे हैं वही बैठ रहे हैं, दूसरों को तौफीक नहीं हो रही। भाई वो हमारा ठेका लिए हुए नहीं। अगर खुदा न खास्ता वो लोग ना बैठे तो, अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को कोई काम आ जाए, वो लोग इस साल इरादा ना करें बैठने का, तो नए लोग भी बैठने का इरादा करें। 5-6 साल से तो हम मखसूस लोगों को ही देख रहे हैं और वही बैठ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बैठ रहा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये हम सब की जरूरत है, ये हम सब की इबादत है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर चंद लोगों ने इस जिम्मेदारी को चंद साल से वो अदा कर रहे हैं तो ये उनका एहसान है कि कम से कम हम गुनाह से बच गए। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे मोहल्ले के लोगों को गुनाह से बचा लें। जैसे चंद लोगों ने हमें 5 साल गुनाह से बचाया है, तो हम भी इत्तिकाफ में बैठ के दूसरे लोगों को गुनाह से बचाएं। और घर में औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती हैं। यानी एक घर मस्जिद वाला घर हो, बनाते वक्त ही नियत हमें करनी चाहिए। हर घर बनाने वाले को यह नियत करनी चाहिए। घर बनाने वाला सब कुछ बना लेता है, डाइनिंग रूम, ये रूम, वो रूम, हर चीज बनाता है। एक मुसलमान जब घर का डिजाइन करे तो उसमें एक छोटी सी मस्जिद भी बनाए, ताकि जरूरत पड़ने पर घर के मर्द भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ सके और जरूरत पड़ने पर घर की औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ सके और इत्तिकाफ में बैठ सके। क्योंकि औरतों की नमाज के बारे में यह बात आई है कि औरतें अगर सहन में नमाज पढ़ती है, उससे बेहतर है कि वो दालान में नमाज पढ़े। दालान में नमाज पढ़ती है तो उससे बेहतर यह है कि वो घर में नमाज पढ़े, कमरे में नमाज पढ़े। कमरे में नमाज पढ़ती है तो उससे बेहतर यह है कि कमरे के किसी कोने में नमाज पढ़े। बताइए ये कितने पर्दे की रियायत की गई और कितना उसको सिक्योर किया गया। इसलिए हर घर में एक मस्जिद होनी चाहिए, और अगर मस्जिद नहीं है तो कम अज कम घर में इत्तिकाफ के लिए एक जगह मखसूस करनी चाहिए औरतों को, ताकि वो इबादत कर सके। एक हदीस तो यह है कि इत्तिकाफ करने वाले को वो अज्र भी मिलता है जो अमल वो नहीं करता। मिसाल के तौर पर मोतकिफ मस्जिद में है और वो मरीज की इयादत नहीं करता, जनाजे में शिरकत नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उसको जनाजे में शरीक होने का सवाब देगा और उसको मरीज की इयादत करने का भी सवाब देगा। और फजीलत ही फजीलत है कि इसमें शब कदर मिल जाएगी, पूरा वक्त इबादत में गुजरेगा और फरिश्ते तो माहौल में रहेंगे, मस्जिद के माहौल में रहेंगे,
तकबीर उला फौत नहीं होगी, 10 दिन जो है 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मिलेगी। फजीलत ही फजीलत है। इसलिए हम सबको एतिकाफ की नियत करनी चाहिए और एतिकाफ के इरादे से आज ही जो 20 रमजान है तो मगरिब से पहले पहले अगर हमारा इरादा हो तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर हम मस्जिद में आ जाएं और 10 दिन का एतिकाफ करें। ये सुन्नत, ये रमजान का जो एतिकाफ है ये सुन्नत एतिकाफ है। एतिकाफ की 3 किस्में हैं, एक एतिकाफ वाजिब भी होता है, एक एतिकाफ नफल भी होता है और एक एतिकाफ सुन्नत है। और ये रमजान में जो हम आखिर अशरे में एतिकाफ करते हैं वो सुन्नत एतिकाफ है, हमें करना चाहिए। अगर कभी हमें मौका ना मिले तो रमजान के आखिर अशरे की 2-3 दिन 5 दिन का भी हम एतिकाफ कर ले। ये गर्चे सुन्नत नहीं होगा लेकिन सवाब मिल जाएगा। रमजान के आखिर अशरे के 3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का कर ले, लेकिन बेहतर और अफजल यह है कि रमजान के आखिर अशरे के 10 दिन का हम एतिकाफ करें, यानी 20 रमजान के मगरिब के बाद से लेकर चांद निकलने तक हम एतिकाफ करें। यह सुन्नत है। और वाजिब यह है कि कोई आदमी नजर मान लेता है कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतिकाफ करूंगा, तो ये वाजिब हो गया। नफल यह है कि जब भी आदमी मस्जिद में आए एतिकाफ की नियत कर ले, पूरी जिंदगी एतिकाफ की नियत कर ले। बेहतर यह है कि जब भी मस्जिद में आए या एक बार नियत कर ले कि अल्लाह मैं जब भी मस्जिद में जाऊंगा तो मैं एतिकाफ की नियत से रहूंगा। तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाफ़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।